नमस्कार दोस्तों। आज 19 जून 2022 है और ये 17 जून 2022 लास्ट वीक फ्राइडे की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa.com का, वहाँ जाएं, अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। ऑल्सो अगर आपको हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम में इंटरेस्ट है जो कि न्यूली रीलॉन्च रीपैकेज है, जहां हम हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आपके साथ लगाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट पे आपको गाइडेंस देंगे, तो आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस हफ्ते हुआ क्या है। इस हफ्ते जो है फेड का इवेंट हुआ और उस फेड इवेंट में एज एक्सपेक्टेड 75 बेसिस पॉइंट से फेड ने रेट इंक्रीज किए, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले ही दिन जो है बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे। अब एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि पिछले अगर हम जो है 1 से 1.5 हफ्ते में देखें तो S&P 500 में कोई बहुत इसमें जो है 10 से 12% का डिक्लाइन पिछले एक हफ्ते में आया है। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त डिक्लाइन है जहां से एक पुल बैक रैली बहुत लाइकली है। दूसरी बात, अगर हम इसको वीकली में भी करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हफ्ता ग्रीन था और उसके बाहर जो है 11 में से 10 हफ्ते रेड हैं। प्लस आप ये 200 वीक मूविंग एवरेज तक पहुंच गए हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है लॉन्गर टर्म। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड जो है 4400 पे है और कितनी तेजी से मार्केट जो है सुपर ट्रेंड से अलग हुई है। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह का गैप सुपर ट्रेंड और प्राइस में नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको वापस पुल बैक रैली मिलनी चाहिए। फ्रेश लोज होंगे लेकिन इमीडिएटली नहीं होंगे। सिमिलरली आप नैस्डैक कंपोजिट को देखें, यहाँ भी वीकली बेसिस पे आप अब 200 वीक से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा गैप है, 13,300 पे सुपर ट्रेंड है और प्राइस इस वक्त 10,800 पे है। तो यहाँ पे भी आपको एक पुल बैक रैली ड्यू है। अब चलते हैं इस हफ्ते में और क्या क्या हुआ है। ब्रेंट क्रूड जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। तो ब्रेंट क्रूड में भी वीकली बार ये काफ़ी नेगेटिव बनी है, जो कि एक हद तक इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन ये पता करना ज़रूरी है कि ये रिसेशन की वजह से गिरी है या किसी और जियोपॉलिटिक्स इवेंट के सॉल्व होने की वजह से ठीक हुई है। यहाँ पे 105 से ऊपर हम इसको अभी भी पॉजिटिव ही मानेंगे। अगर 105 तोड़ता है तो शायद आपको इसमें नेगेटिव देखना पड़ेगा इस क्रूड के डिक्लाइन को। बिटकॉइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में बिटकॉइन का क्या हाल हुआ है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन अक्सर इसी तरह से डिक्लाइन करता है। अगर हम पीछे भी देखेंगे तो इसमें 70-80% तक डिक्लाइन आ जाता है, लेकिन इस बारी ये 30,000 से भी नीचे ब्रेकडाउन हो गया है। और अगर ऐसे ही चला तो वापस हम 12-13 हज़ार
डॉलर के आसपास यहाँ पहुंच सकते हैं। अब इसकी वजह से ग्लोबल इक्विटी पे फर्क ज़्यादा पड़ता है या नहीं, ये एक देखने का विषय होगा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से बिटकॉइन समेत सभी एसेट्स जो हैं इस वक्त किसी तरह के पुल बैक रैली में जाने के उसमें स्कोप में है। अब यहाँ देखें सुपर ट्रेंड आपका 16,000 है, ये निफ्टी की बात हो रही है, और इस वक्त करंट रेट्स पे आपका 15,200 293 पे कैश का क्लोज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी एक पुल बैक बनता है। इस हफ्ते इतनी बियरिशनेस है कि अगर और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ तो बायर ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें आवरली चार्ट देखने की कोशिश करें तो एक तरह का फ्लैग पैटर्न अगर हम डेली पे बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजीली आपको ये हफ्ता जो है एक तरह की कंसोलिडेशन मिल सकती है, इससे पहले कि हम दोबारा फिर गिरावट शुरू करें। तो किसी तरह की शॉर्ट कवरिंग, अप एंड डाउन एक्शन, इस तरह का एक्शन आपको मिल सकता है। तो मोटे तौर पे 15,700 निफ्टी पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 650 700 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह का पुल बैक होगा जो मैक्सिमम 33,500 टू 33,800 तक जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्राइडे को आखिरी घंटे में बहुत से बैंकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने में आई, और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स जो हैं अगले हफ्ते ही किसी भी तरह की रैली को लीड कर सकता है। तो अगर हम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें इस वक्त, ये है HDFC बैंक। अब यहाँ पे ये आखिरी कैंडल जो है, यहाँ पे वॉल्यूम देखें कितने जबरदस्त हुए हैं। आवरली चार्ट है ये HDFC बैंक का। ये ICICI बैंक है, यहाँ भी लास्ट आवर में देखें इस तरह का बड़ा वॉल्यूम देखने में आया है। तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है। अगर हम थोड़ा ऑप्शन चेन पे नज़र डालें तो ये बहुत क्लियर है कि 15,000 पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है और 15,700 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो एक बारी हम 15,500 के ऊपर गए तो 15,700 तक जाने का स्कोप बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते एक शार्प रैली ड्यू हो सकती है निफ्टी के ऊपर। अगर हम चेंज इन OI देखें तो यहाँ भी 15,300 के ऊपर अगर आप चले तो ये 15,300 वाले कॉल राइटर जो हैं ये कवर कर सकते हैं, और यहाँ से आपको इस वजह से 1-3-400 पॉइंट की रैली मिल सकती है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 32,500 पे पुट राइटिंग है और 33,000 पे कॉल राइटिंग है। 33 के ऊपर अगर हम गए तो 33,500 बहुत पॉसिबल लग रहा है। पर्टिकुलरली यहाँ पे चेंज इन OI में देखें तो यहाँ पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी मात्रा में हुए 32,500 के बीच में। तो चांसेस आर के 33 के बियॉन्ड जाते ही हमें जो है कुछ रेजिस्टेंस यहाँ 33,200 पे मिल सकती है। उसके बाद हम सीधा 33,500 तक रैली होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार को बायर्स क्रिएट करने पड़ते हैं अगर उसको अपना माल बेचना है।
तो इस बात को लोग ध्यान दें कि कॉन्टिन्यूसली मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती, और अगर सेल ऑफ कंटिन्यू भी करना है तो भी आपको किसी तरह की सरप्राइज रैलीज बीच में आनी चाहिए, वीक शॉर्ट्स जो है वो कवर होने चाहिए, और आपको जो है ऊपरी स्तर चाहिए फ्रेश सेलिंग के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते में कुछ रिलीफ बाजारों में आए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। टेक केयर, गुड लक, and have a good trading day tomorrow.